आज का हमारा टॉपिक होगा विदेशी व्यापार से होने वाले लाभ। आखिर विदेशी व्यापार से हमें फ़ायदा क्या होता है। धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज जब हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार के लाभ, तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, यह मैं बताना चाहूँगा कि विदेशी व्यापार के 2 वीडियोज़ आपके पास ऑलरेडी, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वह आपके पास पहुंच चुका होगा, और उस टॉपिक से हट करके ये टॉपिक इस वक्त आपके सामने आ रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार से क्या लाभ होता है। इसको हम हेडिंग वाइज एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विदेशी व्यापार के लाभ क्यों होते हैं यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का समय जो चल रहा है इसमें कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास हर वस्तु का उत्पादन होता है। हर वस्तु की ज़रूरत तो है, परंतु हर वस्तु वहाँ पर मौजूद होगी, वहाँ उत्पादन होगा, वहाँ पर वो बनाई जाती होगी, उसका निर्माण हो रहा होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए एक देश दूसरे देश पर किसी न किसी इक्विपमेंट से संबंधित हो, चाहे वह अनाज के दानों से संबंधित हो, या कपड़ों से संबंधित हो, या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से संबंधित हो, कुछ ना कुछ किसी न किसी बात पर दूसरे देश पर जरूर निर्भर हो जाता है। टेक्नोलॉजी बेस भी एक देश दूसरे देश से सहायता लेता रहता है, उसमें माल का आयात और निर्यात दोनों होते रहते हैं। आखिर इससे फ़ायदा क्या होता है। जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसे हम विदेशी व्यापार की श्रेणी में रखते हैं। आखिर विदेशी व्यापार से फ़ायदा है क्या, इसलिए सबसे पहली इसके ऊपर जो हेडिंग है वो है सभ्यता का विकास। आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अच्छे नंबरों से ज़रूर पास होइए। उसके लिए आप अच्छा लिखेंगे, सुंदर, स्वच्छ, साफ सुथरा लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर आसानी से पढ़ सके, समझ सके। आपकी वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन है, जो मुंह से बोलते हैं आपने वही लिखा है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। लाइन वगैरह बाकायदे खींच के लिखेंगे। अब चलते हैं विदेशी व्यापार के लाभ की हेडिंग पर। यदि आपने हेडिंग वाइज अपना परीक्षा का जो उत्तर है उसको लिखा है तो आपको संपूर्ण मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि हेडिंग का एक महत्वपूर्ण रोल होता है आपके एग्जामिनेशन के परीक्षक की नज़रों में। और वह परीक्षक जब कॉपी को जांचता है और जब स्टूडेंट ने अच्छी राइटिंग में, अच्छी हेडिंग में लिखा होता है तो उसको बहुत खुशी होती है, और वह बहुत अपनी खुशी से ही वह बच्चे को नंबर दे देता है। तो चलिए पढ़ते हैं विदेशी व्यापार के लाभ। सबसे पहला लाभ है सभ्यता का विकास, यानी विभिन्न देशों के लोग विदेशी व्यापार के माध्यम से ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनमें परस्पर विचारों का आदान प्रदान भी होता है, और वे अनेक नई नई बातें सीखते हैं जो कि एक देश के यहाँ पर वह बातें होती हैं तो वह बातें दूसरे देशों में भी पहुँचती हैं। इस प्रकार से सभ्यता का जो विकास है और सांस्कृतिक संबंधों में दोनों में बहुत अच्छी तरह से वृद्धि होती है। दूसरी हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय शांति। विदेशी व्यापार के कारण आपसी विचार और लेन देन का अवसर मिलता है। दो देशों के व्यापारियों के बीच में जो मेलजोल स्थापित होता है उससे एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी सद्भावना जागृत होती है, और प्रत्येक देश का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, और संस्कृति का और सभ्यता का भी आदान प्रदान होता है, और इसमें भाईचारे का भी उदय होता है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति पर भी बल मिलता है। तीसरी हेडिंग है विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि। विदेशी व्यापार से ही
एक देश की जनता को दूसरे देश के उत्पादन का भी लाभ मिलता है। यदि एक देश में उस वस्तु का उत्पादन या निर्माण नहीं हो रहा होता है तो वह दूसरे देश से आसानी से मंगाकर उसका भी यूज यानी प्रयोग उस देश में किया जा सकता है, वहाँ की जनता को उसका लाभ मिल सकता है। चौथी हेडिंग है पारस्परिक सहयोग, यानी विदेशी व्यापार के माध्यम से ही विश्व के विभिन्न देशों में पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। जिन देशों में कच्चे माल व शक्ति के साधनों की अधिकता होती है, यदि उनके पास कच्चे माल और शक्ति के साधन बहुत ज़्यादा होते हैं तो वे दूसरे देशों में उसको भेज देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे जिन देशों में मान लीजिए गरीबी है, भूखमरी है, अगर वहाँ पर साधन पहुँच जाते हैं तो शक्ति पहुँच जाती है तो वे भी उभर जाते हैं। इससे दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग बढ़ जाता है और वे एक दूसरे के सहयोग में कभी भी खड़े रहते हैं। पांचवी हेडिंग है आवागमन व संचार के साधनों में वृद्धि। विदेशी व्यापार के कारण ही परिवहन या संचार के साधनों में बहुत उन्नति हुई है। आज के समय में देखा जाए तो जल के रास्ते यानी जलयान के द्वारा, वायुयान के द्वारा, केबल ग्राम यानी जो टेलीफोन का माध्यम है इसके द्वारा बहुत बहुत ज़्यादा सुविधाएं लोगों को मिल चुकी हैं और इससे विदेशी व्यापार और आसान भी हुआ है। और जो संचार के माध्यम हैं, जो इनके साधन हैं, वे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। जो जलयान वाला जो बिजनेस है यानी कि पानी के जहाज वाला व्यापार है, यह भी बहुत अच्छा कारोबार इसका भी बहुत आगे बढ़ा है। वायुयान से एक देश से दूसरे देश में जब माल पहुंचता है, व्यापार होता है तो आर्थिक संबंधों में भी मजबूती आती है। छठी हेडिंग है 6 नंबर की मूल्य में स्थायित्व, यानी कि विदेशी व्यापार के कारण ही विश्व में सभी वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि होती है। आपसी प्रतियोगिता के कारण मूल्यों के समान रहने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, यानी कभी भी वह वस्तु ज़्यादा दामों में कहीं बिकती नहीं है। सबको पता होता है यदि एक देश दूसरे देश को ज़्यादा कीमत का माल बेचेगा और उस वस्तु का आयात वह देश दूसरे देश से सस्ते में अगर कर पाएगा तो वह दूसरे देश से वस्तु का आयात नहीं करेगा। इसलिए जो निर्यात करने वाली, जो देश माल को बेचने वाले होते हैं, वे अपने वस्तुओं का दाम बढ़ा ही नहीं सकते। इससे दूसरे देश के लोगों को भी माल सस्ती दर पर मिल जाता है, यानी मूल्य में स्थायित्व बना रहता है। प्राइस जो होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। 7वीं हेडिंग है देश के उत्पादकों में सतर्कता बढ़ना। विदेशी प्रतियोगिता का भय देशी उत्पादकों को हमेशा सुधार और उन्नति के लिए प्रयत्नशील रखता है, क्योंकि यदि उनकी सुस्ती और ढीली ढाली बरती तो अगर मान लीजिए कि हमने किसी देश की ऐसे वस्तुओं को इस्तेमाल करा है जो वस्तु की क्वालिटी ख़राब है, तो दोबारा उस देश की वस्तु को हम नहीं यूज करेंगे और न ही उसकी मांग करेंगे। वह देश समझ जाएगा कि हमारी वस्तु क्यों लोग इग्नोर कर रहे हैं, तब वह अपनी वस्तु की क्वालिटी को सुधार लेगा। इससे वह आगे के लिए सतर्क हो जाएगा। 8वीं हेडिंग है रोजगार में वृद्धि। विदेशी व्यापार में वृद्धि होने के कारण देश में अनेक नए नए उद्योग और व्यवसायों का जन्म होता है और आयात निर्यात में लगे अनेक बिचौलिए जो व्यापारी होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, एजेंट के रूप में काम करते हैं, पल्लेदारी करते हैं, माल को लाने ले जाने का काम करते हैं, ये तमाम लोगों को रोजगार मिल जाता है। यदि विदेशी व्यापार होता है तो उसमें बहुत अनेक लोग जुड़ते हैं और सभी को रोजगार मिलता है, सभी का बिजनेस, सभी का व्यापार आगे बढ़ता है। इसके बाद 9वीं हेडिंग है संकट काल में सहायता।
चाहे बाढ़ आए, चाहे भूचाल आए, चाहे सूखा आए, किसी भी प्राकृतिक आपदा में जो भी आवश्यक वस्तुएं अगर जरूरी होती हैं तो संकट काल के समय हम अपने देश के लोगों को उस वस्तु को आयात करके दूसरे देशों से अपने यहाँ की इस आपदा से छुटकारा पा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक देश में कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उस देश में वस्तुओं और सेवाएं ठप हो जाती हैं, वस्तुओं का उत्पादन बंद हो जाता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो दूसरे देशों से हम आसानी से गेहूं, चावल, चीनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ से आयात करके जनसाधारण को यानी आम जनता को उसको उपलब्ध करा करके यहाँ की उस बेकार परिस्थिति से निपट सकते हैं। इसके बाद 10वीं हेडिंग है बड़े पैमाने पर उत्पादन। यदि हम विदेशी व्यापार करते हैं तो हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने देश में भी अच्छे और बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं। यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है तो हम उन देशों से अपने संबंध को मजबूत बनाएंगे, वहाँ से माल का आयात करेंगे जिनके पास अच्छी अच्छी तकनीकियाँ हैं, वहाँ से हम टेक्नोलॉजी को आयात करके अपने देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। 11वीं हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में वृद्धि। विदेशी व्यापार की वजह से ही बहुत दूर देशों में भी हमारे अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं और वस्तुओं के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान होने लगता है और विदेशी व्यापारियों के साथ भी हमारे जो संबंध है वह मजबूत होते हैं। इसके बाद 12वीं हेडिंग है औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। विदेशी व्यापार की वजह से ही हमारे पास जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी तकनीकी है, उसको हम कच्चे माल का आयात करके और अच्छी तरह से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। इससे औद्योगिक विकास होता है और नई नई वस्तुओं का हमारे यहाँ पर भी उत्पादन होता है और इससे हम भी अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करके दूसरे देशों के लिए निर्यातक बन सकते हैं। 13वीं हेडिंग श्रम विभाजन के लाभ। अधिक मात्रा में उत्पादन के कारण विशिष्टीकरण से होने वाले लाभों की अनायास ही प्राप्ति हमें होने लगती है। यानी यदि हमने विदेशी व्यापार किया तो हमारे पास जो प्रॉफिट पहले नहीं हो रहे थे, अब क्योंकि हम विदेशों से अपने संबंधों को मजबूत किए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हमारी टेक्नोलॉजी बदलेगी और हम अपने देश में अच्छी अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा भी करेंगे। जब आवश्यक वस्तुएं हमारी पूरा हो जाएंगी और एक्स्ट्रा बचेंगी यानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगी, उन्हें हम दूसरे देशों में बेचेंगे और हमें वहाँ से अधिक लाभ प्राप्त होंगे। 14वीं हेडिंग है कुशलता में वृद्धि। विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा के कारण यानी आपस में प्रतियोगिता होती है एक देश का दूसरे देश से। इससे उत्पादक नवीनतम यानी नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादन करता है और नई नई वस्तुओं का वह उत्पादन करता है और उससे वह जो वस्तु उत्पादित करता है उसका दाम पहले की अपेक्षा कम रखता है, जिससे दूसरे देशों के उत्पादन का जो दाम है, जो माल का दाम है, वह अनायास ही कम होने लगता है। उनको लगता है कि हमारे देश का माल अब नहीं बिकेगा और दूसरे देश का माल बिकेगा। उनके अपने वस्तुओं के दाम भी उन्हें कम करने पड़ते हैं। इस वजह से लोगों में माल को लेकर के एक प्रकार से आशावादी विचार पैदा होता है और लोग सस्ती दर पर भी वस्तुएं प्राप्त करने लगते हैं। इससे जो विदेशों में माल का निर्माण होता है वे अपनी क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उत्पादन तकनीकी के द्वारा कम लागत पर अधिक मात्रा में और अच्छी वस्तुएं उत्पन्न की जा सकती हैं, यह वो एहसास कर लेते हैं और ऐसा संभव होता है क्योंकि वे एक अच्छे निर्यातक बनने की होड़ में लग जाते हैं। इसके बाद है विशिष्टीकरण, यानी
विशेष बातें। किस प्रकार की विशेष बातें? विदेशी व्यापार की सुविधा की वजह से किसी वस्तु के उत्पादन का विशिष्टीकरण हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि विशिष्टीकरण से वस्तुएं सस्ती और उत्तम किस्म की बनती हैं। इससे देश का आर्थिक विकास भी होता है। विशिष्टीकरण का मतलब होता है वस्तुओं की क्वालिटी में सुधार करना, वस्तुओं की किस्म को सुधारना, वस्तुओं की गुणवत्ता को सुधारना। इससे वह वस्तु एक विशेष प्रकार की वस्तु के रूप में जानी जाने लगती है। लोग ऐसी वस्तुओं की मांग ज़्यादा करते हैं। 16वीं हेडिंग है अतिरिक्त उत्पत्ति से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। यदि विदेशी व्यापार होता है तो उसके कारण कोई भी उन वस्तुओं का सरलता से निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है जिनका कि उनके देश में आवश्यकता से अधिक उत्पादन है। यदि इंडिया में यानी भारत में किसी वस्तु का उत्पादन, मान लीजिए प्याज है या आलू है या कोई अन्य सामग्री है जो कि बनाई जा रही है, कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है, यदि भारत अपने देश में इतना उत्पादन कर रहा है कि यहाँ की जनता को तो वो यूज करने के लिए प्रॉपर है ही है, उचित है, समुचित है और उपलब्ध भी है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर उसका उत्पादन हो रहा है, तो उससे दूसरे देश को लाभ मिलता है। दूसरे देशों में उसका निर्यात करके वहाँ से अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की जा सकती है। इससे विदेशी मुद्रा से देश की संपन्नता और विदेशी बाजारों में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। 17वीं हेडिंग यानी लास्ट हेडिंग है प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग। विदेशी व्यापार की सुविधा के कारण हर देश में, यानी कोई भी देश अगर विदेशी व्यापार करता है तो वहाँ पर जो प्राकृतिक साधन होते हैं उनका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होता है और यह न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है और अतिरिक्त उत्पादन को बेच करके उन वस्तुओं को खरीदा जाता है जो कि वहाँ पर उत्पादित नहीं होती हैं। यदि प्राकृतिक साधन भारत में ज़्यादा हैं तो प्राकृतिक संसाधनों को विदेशों में निर्यात करके वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से मंगाई जा सकती हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का और साधनों का पूर्ण उपयोग हो जाता है। यहाँ पर आपने विदेशी व्यापार से लाभ पढ़ लिया है। अब आप पढ़ेंगे विदेशी व्यापार से हानियाँ। आखिर विदेशी व्यापार में इतने सारे फायदे हैं तो नुकसान भी तो होना चाहिए। आखिर नुकसान क्या है? वैसे तो लाभ ज़्यादा है, नुकसान तो वैसे होता ही नहीं है, लेकिन नुकसान तब होता है जब हम पूरी तरह से विदेशी व्यापारों में लेन देन का जो माध्यम है वो तो हमारा विदेशी मुद्रा ही होती है, लेकिन उसमें यदि हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं तब तो ज़्यादा फायदा है। यदि हम आयात ही करने में लगे हुए हैं तब नुकसान है। तो विदेशी व्यापार में नुकसान का सबसे पहली हेडिंग है आर्थिक प्रभुता से राजनैतिक प्रभुता। यह पहली हेडिंग है। इसका मतलब है सबसे प्रमुख दोष यही है कि विदेशी व्यापार के कारण राजनैतिक पराधीनता से जन्म लेती है। धीरे धीरे आर्थिक रूप से कब्जा करने के बाद राजनैतिक सत्ता भी स्थापित हो जाती है। भारत का उदाहरण इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब अंग्रेज लोग आए थे तो वे विदेशी व्यापार के माध्यम से ही भारत में आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्होंने आर्थिक प्रभुता स्थापित करते करते, आर्थिक प्रभुता यानी कि विदेशी व्यापार के रूप में आए थे, लेकिन राजनैतिक प्रभुता यहाँ पर आकर लगभग उन्होंने 200 साल तक शासन किया। यह विदेशी व्यापार की वजह से ही ऐसा हुआ था। दूसरा नुकसान है देशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रत्येक देश अपना माल बेचने की कोशिश करता है तो दूसरे देश के उद्योगों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है और एक देश दूसरे देशों के बाज़ारों पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करता है और अपना माल सस्ता बेचने लगता है, जो कि उस देश में बने माल से भी सस्ता होता है। इस वजह से देशी उद्योगों का उत्पादन ठप हो जाता है और देश की अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित बिल्कुल चरमरा जाती है, नष्ट हो जाती है। यह जो विदेशी कंपटीशन होता है माल को बनाना बेचने वाला,
जैसे हमारे यहाँ पर चाइना पे हम लोग डिपेंड हुए। चाइना से हमारे यहाँ पर दिवाली की जो लड़ी है वो 20-20, 30-30 रुपए में बिकने लगी। हमारे देश में वही लड़ी दिवाली वाली 70-80 रुपए में बिक रही थी। लोगों ने चाइना वालों को प्राथमिकता दी। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो लड़ी बनाने वाला उद्योग है वो ठप हो गया। उन्होंने कहा मारो, ये तो बेकार है। जब चाइना वाले 30-30 में दे रहे हैं तो हमारा 70 में, हमारी तो लागत भी नहीं आ रही है, और अगर हम 30 में 35 में बेचेंगे हम तो बेघर हो जाएंगे। इसका मतलब है अपने देश का जो उत्पादन है, अपने देश का जो व्यापार है, इस कंपटीशन में बेकार हो गया। तीसरा है विदेशों पर निर्भरता। विदेशी व्यापार में ज़्यादातर जो देश होते हैं अपने दैनिक वस्तुओं को, यानी रोज़मर्रा की यूज होने वाली, प्रयोग होने वाली वस्तुओं पर विदेशों पर निर्भर हो जाते हैं और वे दूसरे देशों से मंगाने में लग जाते हैं। इस प्रकार से देश आत्मनिर्भर नहीं हो पाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जो वस्तुएं विदेशों में नहीं बनती हैं उनको अपने देश में बनाना चाहिए। यदि हम विदेशों पर निर्भर हो जाएंगे तो हमारी देश की आर्थिक हालत खराब हो जाएगी। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों की शीघ्र समाप्ति। विदेशी व्यापार में जब वृद्धि होती है तो उत्पादन में भी वृद्धि करना बहुत जरूरी होता है। प्राकृतिक संसाधन, बहुत देश ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे मूल्य मिलने की वजह से ज़्यादा माल निर्यात करने में लग जाते हैं और इसकी वजह से प्राकृतिक भंडार बहुत जल्दी समाप्त होने लगता है। जैसे अभी हमारे देश में मान लीजिए कोयला निकलने लग जाए, सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला निकल रहा है और हम दूसरे देश में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वहाँ भेजने लग जाएं, तो पता चला अपने देश में कोयला प्रयोग करने के लिए कोयला ही नहीं बचा, बेकार हो गए। तो ऐसा भी परिस्थिति आ जाती है कि प्राकृतिक संसाधनों की शीघ्र समाप्ति हो जाती है। पांचवी हेडिंग है हानिप्रद वस्तुओं का आयात। विदेशी व्यापार की वजह से देश में ऐसी वस्तुओं का भी आयात होता है जो देश के लिए हानिकर होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, जैसे शराब, अफीम, गांजा। उदाहरण के लिए अगर समझा जाए तो वर्षों पूर्व हमने चाइना से अफीम का आयात किया था। उसकी वजह से देश के लोग बहुत आलसी और निकम्मे हो गए। इस प्रकार से नुकसानदायक वस्तुओं का भी आयात हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। छठी हेडिंग नुकसान की है युद्ध काल में खतरा। कभी कभी शांति काल में तो हम विदेशी व्यापार करते हैं, वो तो शांति काल में वरदान हो गया है, लेकिन अगर युद्ध काल हो जाता है तो वह अभिशाप बन जाता है। यदि हमारा उस देश से युद्ध होने लग जाए, जैसे कि चाइना से हमारा युद्ध हो रहा है, इस वक्त युद्ध हो नहीं रहा है, मतलब कि शांति युद्ध चल रहा है, जिसमें कि कभी कभी चाइना हम लोगों को घुड़की देता रहता है। तो अब हमारे यहाँ पर चाइना से बहुत सामानों का निर्यात, आयात निर्यात हो रहा था। यहाँ से भी बहुत माल जाता है, उधर से भी बहुत माल मंगाया जाता है। यदि ऐसी परिस्थिति होती है युद्ध काल का और हम चाइना पे पूरी तरह अगर डिपेंड हो जाएं, अपने यहाँ पर उन वस्तुओं का उत्पादन ना करें, तो पूरी तरह से हम बेकार हो जाएंगे। इसलिए, और चाइना से हमारा अगर मान लीजिए युद्ध चालू हो गया तो चाइना हमें कुछ माल जो वहाँ से इंडिया मंगाता है वो नहीं देगा, वह बंद कर देगा, या हम दुश्मन समझने की वजह से उससे मंगाएंगे भी नहीं। जैसे कि इन दिनों चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशंस बंद कर दिए गए हैं क्योंकि चाइना से हमारा थोड़ा नोक झोंक हो गया बॉर्डर पर। इस प्रकार से युद्ध काल में खतरा होता है। सातवीं हेडिंग है देश में वस्तुओं का बनावटी अभाव। विदेशी व्यापार की वजह से बहुत ज़्यादा निर्यात करने से उस वस्तु की देश में कमी हो जाती है। इससे जनता को ऊंचे मूल्य पर वस्तु खरीदनी पड़ती है। मान लीजिए हमारे यहाँ आलू का उत्पादन हुआ, हमारे देश में वस्तु उस आलू का उत्पादन हुआ और आलू यूज हो रहा है, जनता खा रही है, लेकिन विदेशों से हमें यह मांग आई कि भाई वहाँ आलू भेज दो तो वहाँ पर ज़्यादा मूल्य मिलेंगे। तो यहाँ के व्यापारियों ने अपने देश की सभी आलू खरीद के विदेशों में भेजने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से ज़्यादा दाम मिलने लग गया। अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि अपने देश में ही आलू की कमी हो गई। जहाँ भी आलू मिले पता चला 50 रुपए किलो। ऐसा परिस्थिति आ चुकी थी। अभी हाल फिलहाल में आलू 50-50 रुपए किलो बिके हैं। तो यह विदेशी व्यापार की वजह से ही संभव हुआ है। अपने देश से आलू विदेशों में जा रहा है और यहाँ की जनता ऊंचे मूल्य पर खरीदने को विवश हो रही है। इस प्रकार से देश में विदेशी व्यापार की वजह से वस्तुओं का अभाव हो जाता है। अब तब तक अभाव रहेगा जब तक दूसरी पैदावार नहीं आ जाती है।
उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन। उपनिवेशवाद क्या है? आर्थिक प्रभुसत्ता ही सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर मानी जाती है। यानी अगर देश का आर्थिक विकास हो रहा है और देश में सबसे ज़्यादा धन संपदा है तो विदेशी लोग इस पर कभी भी कब्जा नहीं कर सकते हैं। लेकिन विदेशी व्यापार के कारण कई देश उन छोटे देशों पर कब्जा कर लेते हैं जो अविकसित होते हैं। आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए वे देशों पर कब्जा बनाए ही रखना चाहते हैं। इस तरह उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन मिलता है, जैसे आजकल चाइना ने पाकिस्तान को बनाया हुआ है। 9वीं हेडिंग है आपसी द्वेष व युद्ध को प्रोत्साहन। विदेशी व्यापार की वजह से जो कंपटीशन होता है एक देश का दूसरे देश से, उससे संघर्ष और दुश्मनी और पक्षपात को बढ़ावा मिलता है। इससे बाजारों पर कब्जा करने के लिए आपस में ही एक देश दूसरे देश से युद्ध की तरह लड़ने लगते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों महायुद्ध की जड़ों में आर्थिक प्रभुसत्ता के कारण ही जुड़े हुए होते हैं। यानी दोनों देश एक बाजार में अपनी अपनी उत्पादित वस्तुओं को लेकर के लड़ रहे होते हैं। ऐसे लिए इसका मतलब ये हुआ कि एक देश का दूसरे देश से आपस में ही द्वेष पैदा हो गया है, जलन पैदा हो गई है, आर्थिक क्षेत्र में युद्ध हो रहा है। 10वीं हेडिंग है देश का असंतुलित विकास। तुलनात्मक लागत के सिद्धांत के अनुसार यदि कंपेयर किया जाए तो केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है जिनकी उत्पादन लागत बहुत कम होती है। इसलिए देश का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। कोई भी उत्पादक, कोई भी माल का निर्माता उन वस्तुओं को ज़्यादा बनाने लगता है जिसमें कोई खर्च नहीं होता है। अगर जिन वस्तुओं को बनाने में खर्च कम होगा, अगर उसी वस्तु को बनाएंगे, बाकी वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, तो उस वस्तु को हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे यहाँ लहसुन की खेती कमज़ोर पड़ गई और लहसुन की खेती हमारे यहाँ नहीं हो रही है और लहसुन की डिमांड ज़्यादा होगी, हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसका मतलब हम दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हानिप्रद हो जाएगा। इसके बाद 11वीं हेडिंग है मुद्रा मूल्य के परिवर्तन से हानि। प्रायः विदेशी मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। यानी डॉलर का रेट आप देख रहे होंगे घटना बढ़ना चलता रहता है। इससे भी व्यापारिक जो गणित है वह गलत हो जाता है और लाभ की जगह पे हानि हो जाती है। 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे मात्र से भी करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए हमने $5000 खरीदा, आज डॉलर का रेट है 72 रुपये। 10 दिन बाद डॉलर का रेट हमारा व्यापारिक लेन देन हुआ, पता चला डॉलर का रेट 72 बजाय 71 रुपये हो गया। अब जितने डॉलर हमने खरीदे थे उस वक्त, जितने डॉलर खरीदे थे हमने आज की जो रेट में है या जिस दिन हमारा लेन देन संपन्न होगा, उनके मूल्यों में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाएगा। और यह उतार चढ़ाव छोटे मोटे लेवल पर तो नहीं हानिप्रद होगा ज़्यादा, लेकिन अरबों खरबों के अगर लेन देन होंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। 12वीं हेडिंग है विलासिताओं के उपभोग में वृद्धि। ज़्यादातर देखने में आता है कि विदेशी व्यापार में विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनका आयात बढ़ जाता है। यानी उस वस्तु का मंगाना यानी कि खरीदना एक देश के द्वारा जारी रहता है और वह देश पूरी तरह से विलासी वस्तुओं को मंगाने लगता है, सस्ती दर पे मंगाता है और महंगी दर में अपने देश में बेचता है। लेकिन क्योंकि विलासी है, इससे अपने देश में नुकसान होने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन इस विदेशी व्यापार की वजह से ऐसा संभव हुआ है जो कि नुकसानदेह है। 13वीं और लास्ट हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। विदेशी व्यापार की वजह से कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनी बढ़ जाती है और संघर्ष और युद्धकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ विदेशी बाजारों में अपना कब्जा जमाने के लिए बिना मतलब की नई नई नीतियां एक देश दूसरे देश के लिए अपनाने लगता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को, लड़ाई को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से आपने विदेशी व्यापार की हानियों से संबंधित 13 प्रमुख हेडिंग को पढ़ा है। इसको यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको 2-3 बार सुने। 2-3 बार सुनने मात्र से ही
आपको विदेशी व्यापार से फायदे और नुकसान के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और अगली प्रमुख और महत्वपूर्ण वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।